जैसे ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में जो दबदबा है, बंगाल में उनका बोलबाला है, उनको कोई नहीं हरा सकता। घोसी, ये तो समाजवादी की चीज़ थी, कोई बात नहीं। गोंडा की बात किया था मैंने अभी, गोंडा, बहराइच और कैसरगंज। गोंडा ब्रजभूषण शरण सिंह का जो है दबदबा है, दबदबा रहेगा। गाना बन गया उनके ऊपर, बीजेपी जीती है। गोरखपुर में लाज बचाई भाजपा ने, भाजपा की। रवि किशन जी खड़े थे काजल निषाद के सामने। 1 लाख वोट से जीत गए हैं। बाबा खड़े थे उनके बगल में, इसलिए जीत गए। ठीक, वहम जो है काट दे रहा हूँ। बाबा ना होते वो, खैर वो पर्सनली ये बात जानते होंगे रवि किशन जी कि वो कैसे जीते हैं और क्यों जीते हैं। बड़े अच्छे आदमी हैं, मैं उनको काफ़ी पसंद भी करता हूँ। और एक बार हम लोग चर्चा कर रहे थे मुख्यमंत्री के लिए, मुख्यमंत्री अगर भविष्य में बनना चाहिए किसी को योगी जी के बाद, क्योंकि योगी जी को तो हम लोग प्रधानमंत्री बनाएंगे और हमें कैसे बनाना है वो हमने आपको दिखा दिया है कि हम कैसे बना सकते हैं। देखिए, वोट दिया था मैंने, बीजेपी को नहीं दिया था, खुला बोल रहा हूँ, बीजेपी को नहीं दिया था। और सबको बताया, अपने घर में बताया, अपने रिलेटिव्स को बताया, अपने हमारे एक लौते यही मित्र हैं, इनको भी बताया कि बीजेपी को नहीं दिया था। हर बार बीजेपी को देते हैं। जब से 18 साल के हुए वोटर आईडी बना है, बीजेपी को ही दिया है। चाहे पार्षद का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे कोई भी चुनाव हो, बीजेपी को ही दिया है। पहली बार बीजेपी को नहीं दिया है, खुल के बोल रहे हैं। और ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, वो बात अलग है कि तुम चाहो नोटा को दे के आओ, थोड़ी बना सकते हैं कि हमको बीजेपी को देना है। हम चाहे नोटा को दें। गोंडा में बीजेपी जीती है, गोरखपुर में बीजेपी जीती है, अपने रवि किशन जी जीते हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं। हमीरपुर में समाजवादी पार्टी जीती है। कोई बहुत ज़्यादा अंतर से नहीं जीती है, कितना है 2000 कुछ से जीती है, लेकिन समाजवादी पार्टी जीती है 2000। ये लोकसभा चुनाव है, प्रधानी का नहीं है। लोकसभा चुनाव है, प्रधानी चुनाव नहीं है। हरदोई में बीजेपी। एक बात पे ध्यान दीजिएगा, जितने लेस मार्जिन वाली विक्ट्रीज हैं वो सब बीजेपी की हैं। ये मैं आपको आखिर में बताऊंगा। आप तो जानते हैं खैर मैं क्या बोलना चाहता हूँ। लेकिन जो सच है वो सच है, क्योंकि देखिए हमारे गुरु जी जो मित्र हैं हमारे श्रीवास्तव जी हैं, तो यही हमारा कैमरामैन होते हैं हमेशा। तो अगर हम कोई गलत बात कहेंगे तो ये हमारा वीडियो थोड़ा बनाएंगे। लेकिन बात जो फैक्ट है वो फैक्ट है। हम लोग राजपूत हैं, हम किसी से डरते नहीं हैं। हमको अपनी सुरक्षा, अपने घर की सुरक्षा करनी आती है। हमारे यहाँ की छत्राणी जो होती है, छोड़िए, पढ़ लीजिएगा, इतिहास पढ़ लीजिएगा आप लोग, ज़्यादा क्या बोला जाए। जालौन में समाजवादी पार्टी जीती है। जौनपुर धनंजय सिंह की कर्मभूमि, जन्मभूमि। जौनपुर में समाजवादी पार्टी जीती है। झांसी में बीजेपी जीती है 1 लाख वोट से कुछ। और कैराना समाजवादी पार्टी। कैराना किधर है गुरुजी? कैराना पूरा पश्चिमी यूपी है, बहुत पश्चिम आता है, पश्चिमी यूपी है, मेरठ के पास पड़ता है। समाजवादी पार्टी जीती है। विवादित कैसरगंज जानी भी नहीं थी। कैसरगंज ब्रजभूषण शरण सिंह कहते हैं कि अगर अपने बेटे के लिए कहते हैं कि अगर मेरा बेटा हार गया तो समझ लेना बीजेपी हार गई। तो एक मीडिया वाला जो उनका इंटरव्यू ले रहा होता है वो कहता है कि क्या, अगर आपका बेटा हार गया तो बीजेपी हार गई? तो कहते हैं हाँ समझ लो, अगर मेरा बेटा हार गया तो समझ लो बीजेपी का सुपड़ा साफ। तो कैसरगंज से करण भूषण को जीत मिली 1,48,000 कुछ वोट। ठीक, लगभग उतना ही है जितना पीएम मोदी बनारस जीते हैं। समाजवादी पार्टी। कानपुर बीजेपी जीती है, रमेश अवस्थी जी जीते हैं। कौशाम्बी राजा भैया गहला, राजा भाई बात छोड़ दें।
छोड़ दें भी। कौशाम्बी में तो रहते ना मौर्य जी। मौर्य जी, बिल्कुल। क्या नाम है पूरा उनका? केशव प्रसाद मौर्य। केशव प्रसाद मौर्य जी, जो पहले भी चुनाव हार गए थे। स्थिति लखनऊ में जीते हैं। लखनऊ जहां हम इस समय बैठे हैं, जहां हम वीडियो बना रहे हैं, राजनाथ सिंह जीते हैं। और पिछली बार राजनाथ सिंह जीते थे 3 लाख कुछ वोट से, आप ऑनलाइन जाके चेक कर सकते हैं। और इस बार जीते हैं, कहाँ गया लखनऊ, इस बार जीते हैं 1,35,100 कुछ वोट है। ये 2 गुना घट गई ना? बिल्कुल बिल्कुल। अपना भाजपा का समर्थक। बीजेपी जीत गई, ठीक मान लिया, कोई बात। मिश्रिक में मार्जिन क्या रहा है? मिश्रिक मार्जिन बताओ, बता रहा हूँ, रुकिए। मिश्रिक में, अरे भैया आओ यार, छोड़ दीजिए मार्जिन, क्या पूछे। अच्छा, 33,000 से जीती बीजेपी। और ये प्रधानी चुनाव नहीं हो रहा पहली बार, ये हो रहा है लोकसभा का चुनाव। लाखों में होता है मार्जिन इसमें। सांसद चुने जाते हैं, सांसद, प्रधान नहीं चुना जा रहा है कोई, कि 33,000 वोट से जीत रहा है। ठीक, छोड़ो खैर, कोई बात नहीं। तो गाइस, मोबाइल का आदान प्रदान हो चुका है थोड़ा सा। हमारे मोबाइल में असल में 2% बैटरी बची है, तो वीडियो बनना बंद हो गई। कहाँ पे थे हम लोग? मोहनलालगंज। मोहनलालगंज में हमारे काफ़ी प्रिय नेताजी हैं, मतलब हम उनको काफ़ी मानते हैं, कौशल किशोर जी। हारना नहीं चाहिए था, लेकिन अगेन हार गए, तो समाजवादी पार्टी जीत गई। मुरादाबाद समाजवादी पार्टी जीती है, मुजफ्फरनगर समाजवादी पार्टी जीती है, नगीना ये रावण जी को जीतना था, रावण ही जीते हैं, उनका गढ़ है, वहाँ उनको कोई हरा नहीं सकता, वो जीत गए। फूलपुर में बीजेपी जीती है, पीलीभीत में बीजेपी जीती है, प्रतापगढ़ जहाँ पे राजा भैया की तूती बोलती, तूती जो होती है, जूते का जो आगे वाला हिस्सा होता है, हमने तो अभी चप्पल पहनी है, जूते का जो आगे वाला हिस्सा होता है उसको बोलते तूती, तो वो बोलती है उनकी वहाँ पे जीती है समाजवादी पार्टी। ठीक, रायबरेली में जीती है कांग्रेस। और हम इतना ज़्यादा फ़ोन चलाते नहीं, इसलिए हमको दिखना बंद हो गया है। रामपुर में जीती समाजवादी पार्टी। रामपुर तो गढ़ है, खैर रामपुर गढ़ है, उसका कोई बात नहीं। अब बात करिए सीधे बनारस की। रॉबर्ट्सगंज में समाजवादी पार्टी। उन्नाव बीजेपी जीत गई, बिल्कुल लास्ट में आकर बीजेपी जीती है उन्नाव। साक्षी महाराज खड़े थे। और आखिरी में बनारस की बात कर लीजिए। बनारस की बात करते हैं। ये पीएम मोदी का वोट, मोदी जी उनका वोट मार्जिन देखिएगा, सुनिए। वोट मार्जिन की फोटो मैंने खींचा उसमें, 1,52,000 वोट है। ये पीएम का मार्जिन है, प्रधानमंत्री का मार्जिन है। मुद्दे पे आते हैं। आप ठाकुरों की इज्जत नहीं करेंगे, ठाकुर आपकी इज्जत नहीं करेगा। और हमें लड़ना आता है, हमें हम बचपन से, हम जब माँ की कोख में होते हैं तो वहाँ से हम वहाँ से सीख के आते हैं कि अपनी ज़िंदगी में, अपने जीवन में कैसे लड़ना है हमें लोगों से, हम वहाँ से सीख के आते हैं लड़ना। ठीक है, और आप हमें ऐसे नकार नहीं सकते। और एक बात आपको बताता हूँ, ये जो भी जगह मैंने आपको बोला, सब जगह ठाकुरों का राज है। और उनका राज इतना ज़्यादा है कि वो जहाँ पे बोलेंगे वोट पड़ेगा वहीं पे। डरते नहीं हैं लोग, सम्मान करते हैं ठाकुरों का। क्यों करते हैं? क्योंकि हम हमेशा से, हमने कभी किसी को परेशान नहीं किया है। जब तक हमें किसी ने परेशान नहीं किया, हमने किसी को परेशान नहीं किया है, हमारा इतिहास है। तो ये जो था, ये आपके लिए एक छोटा सा अल्टीमेटम था कि देखिए, मोदी की गारंटी नहीं होती है और योगी जी के साथ आप खेल नहीं सकते, क्योंकि उनके साथ पूरा समाज खड़ा हुआ है। और जो आप राजनीति खेल रहे हैं उस पर नहीं आना चाहते हो, परिवारवाद पे तो बिल्कुल ना आए। स्ट्रीट लाइट जो लगी है ना, मैं ऐसे एक बार पता लगाने निकला कि चलो देखते हैं ये स्ट्रीट लाइट का काम किसका है, तो मुझे पता चला कि पूरे भारत में जो स्ट्रीट लाइट का काम है वो जय शाह का है। उनकी कंपनी की नेटवर्थ 0 थी, आज हजारों करोड़ की नेटवर्थ उनकी कैसे हो गई। और जिस इंसान को बॉलिंग कराना नहीं आता, बैटिंग करना नहीं आता, फील्डिंग करना नहीं आता, उसको आईसीसी, एशियन क्रिकेट काउंसिल,
चेयरमैन बना दिए यार, उसको बॉलिंग कराना आता है। हमारे यहाँ क्या मतलब क्रिकेटरों की क्या कमी हो गई है क्या, कि इस चीज़ में जो अनुभव ज़्यादा रखते हैं उनकी कमी हो गई है। तो परिवारवाद तो आप ना ही करें तो अच्छी बात है कि ज़ीरो से हज़ारों लाखों की कंपनी कैसे बन गई, इस बारे में क्या बात किया जाए, सेपरेट वीडियो। वो अपना उनका अलग मुद्दा है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं। अपना लोग खाए कमाए हमें। और हाँ, ये मेरा पर्सनल अपना विश्लेषण है राजनीति का, मैं किसी को टारगेट वारगेट करके नहीं बोल रहा हूँ। जो सच है वो बता रहा हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी वीडियो देख रहा हूँ 2-3 दिन से, चल रहे हैं। तो मैंने कहा सच्चाई से रूबरू हो जाइए। सच्चाई से रूबरू होना बहुत ज़रूरी है। और आप किसी भी वर्ग को छोड़ नहीं सकते। देखिए, आपको हर वर्ग को साथ में लेके चलना पड़ेगा। अगर आपको जीतना है तो आपको हर वर्ग को साथ में लेके चलना पड़ेगा। और इसी के साथ हम अपनी बात ख़त्म करते हैं, क्योंकि भैया देखो हो रहा है समय बहुत ज़्यादा, 11 बज रहे हैं। काम धंधे वाले आदमी हैं, सुबह 10 बजे निकले थे और कपड़े बदलने गए थे बस घर। पानी भी बाहर पिया है, चेहरा हो सकता है धूल मिट्टी से भरा हो सकता है गोरे आ रहे हो, पता नहीं क्या है। वीडियो क्वालिटी में थोड़ा सा अंतर हो सकता है, क्योंकि ये पहले हमारे मोबाइल से बन रहा था, गुरुजी के मोबाइल से बन रहा है। तो देखिए, इस बार आपको खाली अल्टीमेटम दिया गया है, ठीक है। और आप सोच रहे हैं कि योगी जी की वजह से आ रहे हैं, तो बिल्कुल सही आप सोच रहे हैं, योगी जी की वजह से ही आ रहे हैं और आप ठाकुरों की वजह से ही आ रहे हैं। ये बात आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, और ये सिर्फ आपके लिए अल्टीमेटम था। और अब की बार जब बाबा जी का चुनाव होगा तो हम लोग भारी से भारी मतों से बाबा जी को, योगी बाबा को भारी से भारी मतों से जिताएंगे। ये बात आज मेरी आप लिख लीजिए। आज दिन है 5 जून, ठीक है, 2024, और समय हो रहा है 10:44 रात की। मेरी बात लिख लो। जो आने वाला मुख्यमंत्री का चुनाव है उसमें हम बाबा जी को भारी से भारी मतों से विजयी बनाएंगे, क्योंकि हमने बोला देखो, हम नहीं जाना चाहते थे आपको छोड़ के। आपने हमें मजबूर किया कि हम आपको छोड़ के जाएं, और आप हम पे कोई दबाव नहीं बना सकते कि हम आपको ही वोट दें। वो हमारा भाई अधिकार है, हम किसी को भी दे सकते हैं। हम साइकिल पे लगाएं, हाथ पे दबाएं, नोटा दबाएं या वोट ना देने जाएं, वो हमारा अपना अधिकार है। आप हम पे ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। बाकी सभी लोगों से बस मैं इजाज़त चाहता हूँ। मेरी किसी को कोई बात बुरी लगी हो तो कोई बात नहीं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर बुरी लगी हो तो अच्छी बात है, हम अपना कमा रहे हैं, हमें कोई खाने को नहीं दे जाता है। आप हमारा ध्यान नहीं रखेंगे, हम आपका ध्यान नहीं रखेंगे, और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ज़बरदस्ती आप हमसे वोट नहीं डलवा सकते। और ये सिर्फ अल्टीमेटम था। अगर आपने हमारे लोगों का ध्यान नहीं रखा तो हम आपका आगे भी ध्यान नहीं रखेंगे। इस बार आपको अल्टीमेटम दिया है, इसलिए आप थोड़ा सा बच गए हैं। वो जानबूझ के बचाया गया है आपको। आप समझ गए होंगे कहाँ से कौन जीत सकता था और कहाँ पे किसकी तूती बोलती है, कौन किसको जिता सकता था, ठीक है। बाकी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा बन गया। इतनी लंबी वीडियो तो मैंने कभी ट्रैवल में भी नहीं बनाई, और इतना ज़्यादा सब पूरा आपको रिकॉर्ड के साथ दिखाया, आप लोग चेक कर सकते हैं। बाकी किसी ने अगर गलत कमेंट किया तो करो भाई, मेरा कुछ नहीं जाता, मैं कमेंट पढ़ूंगा भी नहीं, ठीक है। अच्छा करोगे तो पढ़ूंगा, बुरा करोगे तो नहीं पढ़ूंगा, आगे बढ़ जाऊंगा, अच्छा पढ़ लूँगा। हमारा ध्यान आपको रखना पड़ेगा। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। और आज थोड़ा सा टॉपिक से हट करके ये वीडियो बनाया है। अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो इसको बस शेयर करिएगा। लाइक नहीं चाहिए मुझे, लाइक मत करना, बस शेयर करना। ये हमारी आवाज़ है। और देखिए, हम किसी भी वर्ग को गलत नहीं बोल रहे हैं, तो हमें सम्मान मिलना चाहिए। सम्मान नहीं मिलेगा तो हम छीनना जानते हैं, लड़ना जानते हैं, हम छीन लेंगे और सम्मान ले लेंगे। बाकी गुरुजी बस करिए, बस ठीक। राम राम, जय भवानी। जय भवानी।